इंडिया के मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका ऐसा रहस्य जिसका सच आज भी लोग जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। 16 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर 2 लगभग शांत हो गया था। नेताजी 1943 से ही मदद ले रहे थे जापान से इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करते हुए। अब नेताजी अपना बेस सोवियत यूनियन में शिफ्ट करना चाहते थे, इसलिए नेताजी ने प्लान बनाया कि पहले वे टोक्यो जाकर जापानीज सरकार को धन्यवाद करेंगे और वहीं से सोवियत चले जाएंगे। जापानीज फोर्स ने उनके लिए एक प्लेन का बंदोबस्त किया। 17 अगस्त मित्सुबिशी KI-21 हैवी बॉम्बर में बैठे यह प्लेन वियतनाम के साइगोन से टेक ऑफ किया। नेताजी के साथ उनका साथी हबीबुर रहमान ही था। बाकी की नेशनल आर्मी की टीम वहीं रह गई, क्योंकि जापानीज मिलिट्री के बाद प्लेन में बैठने की सिर्फ 2 लोगों की ही जगह बची थी। 18 अगस्त को प्लेन लैंड करता है ताइवान के शहर ताइहोकू में। ताइहोकू में 2 घंटे का स्टॉप लिया। इसी बीच प्लेन को रिफ्यूल भी किया जाता है। दोपहर के समय प्लेन टेक ऑफ करता है मंचूकुओ के लिए। नेताजी मंचूकुओ के बाद सीधे टोक्यो जाते, पर ताइहोकू से टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है। जो लोग आगे बैठे थे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, पर नेताजी पीछे फ्यूल टैंक के पास बैठे थे। हबीबुर रहमान और नेताजी प्लेन से बाहर निकल जाते हैं, पर नेताजी गैसोलीन से भीगे हुए थे तो आग की चपेट में आ जाते हैं। हबीबुर रहमान नेताजी को बचाने की कोशिश करते हैं, आग बुझाते हैं और 15 मिनट के अंदर नेताजी को पास के हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर डॉक्टर नेताजी को बचाने में असमर्थ रहते हैं और नेताजी का देहांत हो जाता है। उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाता है और अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रख दी जाती हैं। हबीबुर रहमान सहित 7 लोग इस क्रैश में बच जाते हैं। यह बात हर जगह फैल जाती है। लोगों को विश्वास नहीं होता है और इस बात को मानने को कोई भी तैयार नहीं था, और यहीं से स्टार्ट होता है लोगों की बातें बनना। शुरुआत में कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी सोवियत पहुंच गए थे, पर वहां की आर्मी ने उन्हें बंदी बना लिया और उन पर टॉर्चर किया। ऐसी बहुत सी बातें आगे सुनने को मिलती हैं, पर कोई भी क्रैश वाली बात को मानने को तैयार नहीं था। और मानते भी कैसे? नेताजी का ना कोई डेथ सर्टिफिकेट था, ना कोई डेथ फोटो था, तो बस हबीबुर रहमान का एक बयान। पहले तो महात्मा गांधी को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब हबीबुर रहमान से मिले और बातचीत की तो वो इस घटना को मानने लगे। पर साथियों को लग रहा था कि नेताजी जरूर अपना भेष बदलकर कहीं छिपे होंगे, क्योंकि कई बार नेताजी ने अपना भेष बदलकर कई देशों को चकमा दिया है। फिर इन अफवाहों के चलते सरकार ने इन्वेस्टिगेशन बैठाई शाहनवाज कम्युनिटी 1956 में। उसके बाद और भी कमेटी बिठाई गई, खोसला कमीशन 1970 से 1974 तक, मुखर्जी कमीशन 1999 से और 2006 तक। पर इन सभी का रिजल्ट बस एक ही निकला कि नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। इन सभी के बीच एक ऐसी बात सामने आती है जिस पर लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। 1985 में अयोध्या में रहने वाले गुमनामी बाबा की मृत्यु हो जाती है, और जब उनका संदूक खोला जाता है तो उसमें नेताजी का चश्मा, INA के डॉक्यूमेंट्स, नेताजी की फैमिली फोटो और चिट्ठियां मिलती हैं। गुमनामी बाबा के बारे में था कि वो सीक्रेट ऑपरेशन किया करते थे। कोरियन वॉर में एशियन आर्मी को लीड किया था। 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में उनका बड़ा रोल था, और फिर इन सब को छोड़ छाड़ कर अयोध्या में बाबा बन गए थे। कई सारे लोग गुमनामी बाबा को ही नेताजी मानने लगे थे। जब इस पर भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो कहा गया कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे, पर आज भी लोग गुमनामी बाबा को ही नेताजी मानते हैं। इतने सारे सबूत होने के बाद भी इस बात से इनकार कर दिया जाता है कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। सरकार हमसे छुपाना चाहती है या असलियत में नेताजी ही गुमनामी बाबा थे? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।